भी है ना अंत काले, जो जिसको भी सिमरे, कोई किसको सिमरता है, कोई किसको सिमरता है। अभी हम गए थे एक सेंटर पर, तो वहां सेंटर बाबा का मकान बड़ा बन रहा है। तो सेंटर पर एक भाई सारा मकान का काम देखते थे, तो उनको बहन जी ने कहा, सारा दिन टिकट लाना था मधु बनाने वालों की, तो गया, रात को देर हो गई उसको वापस सेंटर पर आते, तो उसको रात को ठीक से दिखता नहीं था, लेकिन उसने कपड़े सुखाए थे टेरेस पर। अब टेरेस की वो पहाड़ी बनी नहीं थी, तो वो गया कपड़े लेने के लिए, तो काम चल रहा था, तो उसका पैर फिसला ऊपर से, और पहाड़ी तो थी नहीं, तो सीधा नीचे गिर करके उसने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जब गिरा तो उसके मुख से निकला ओ दीदी, ओ दीदी करके नीचे गिर करके शरीर छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन के बाद जब बहन जी सीढ़ी चढ़ रही थी, तो उसको लगे जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, और पैरों की आहट से उसको लगा ये वही भाई है, वही भाई है। फिर आखिर जो है उसने कहा कि तुम कौन हो मेरे पीछे चलने वाला, सामने आ जाओ। तो फिर वो भाई की आत्मा ने एक छोटी कन्या के शरीर में प्रवेश किया, और प्रवेश करके उसको कहा कि दीदी अभी आप मेरी मुक्ति करो, आप ही मेरी मुक्ति करो। तो कहा क्यों, तुम बाबा के पास नहीं गया? बहन जी ने उसको पूछा, शरीर छोड़ा तो बाबा के पास जाना चाहिए था तुमको, तो बाबा के पास नहीं गया? तो कहा बाबा के पास तो गया था, लेकिन बाबा ने वापस मुझे नीचे भेजा और कहा अब दीदी तेरी मुक्ति करे। तो कहा कारण क्या हुआ? तो उसने बताया कि जब शरीर छूटा मेरा, ऊपर से मैं नीचे गिरा, तो मेरे मुख से ओ बाबा के बजाय ओ दीदी निकला। तो ओ दीदी निकला, इसीलिए बाबा ने वापस भेज करके मुझे कहा अब दीदी तेरा उद्धार करे और तेरे को मुक्ति दे, अब आप मेरी मुक्ति करो। अब बहन जी बेचारी फंस गई। कहने का भावार्थ मेरा यह है कि अंत काले जो सिमरे, जो बाबा कहते हैं, जो जिसको भी याद करता है, तो फिर बाबा भी उसकी गति नहीं कर सकते। तो कुछ समय वो आत्मा रही, फिर उसको दीदी ने खूब योगदान दे करके, जैसे उसको खूब 1 साल के बाद उसकी मुक्ति हुई। और जब मुक्ति हुई तो दीदी को बताकर गया कि अभी मैं जा रहा हूं और कहां जन्म लेने वाला हूं, मेरी मां का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर ये है, सब कुछ बता करके गया। कहा आप मेरी मां से फोन पर बात करना और उसको सेंटर पर बुलाना। फिर उसको कहा लेकिन एक बात याद रहे, मेरी मां का आवाज जो है ना, जहां मैं जन्म लेने वाला हूं, उस मां का आवाज थोड़ा बहुत भारी है, भाइयों के जैसा है, आप डर नहीं जाना। फिर इस दीदी ने हाँ हाँ किया और रख दिया फोन नंबर आदि, भूल गई, उसने फोन किया ही नहीं। तो थोड़े दिन के बाद फिर घर से वापस आकर कहा आपने फोन नहीं किया अभी तक। कहने का भावार्थ ये है कि कैसे आत्माओं की गति होती है। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण